हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका। चलिए हम आज नंबर्स ऑफ नाउन वचन के बारे में जानते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन क्या होता है? तो कह रहा है कि किसी नाउन के दो नंबर ही हो सकते हैं। मतलब कि नाउन के जो नंबर होते हैं, जो वचन होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एट सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में हम एक वचन कहेंगे, और दूसरा हमारा प्लूरल नंबर होता है, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है विथ एग्जाम्पल। तो देखते हैं। कह रहा है कि जिस नाउन में से केवल एक प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नाउन या एक वचन कहते हैं। मतलब कि ऐसा वर्ड्स जब हम उसे किसी के सामने बोलें तो सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि ये किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु या किसी एक स्थान के बारे में कुछ कह रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं बॉय, किसी से हम कह रहे हैं बॉय, तो बॉय मीन्स हिंदी में लड़का। अगर हम कह रहे हैं बॉय तो सामने वाला समझ जाएगा कि किसी एक ही लड़के की बात की जा रही है। कार कह रहे हैं तो एक ही कार की बात की जा रही है। सिटी बोल रहे हैं तो किसी एक शहर की बात की जा रही है। गोट बोल रहे हैं तो किसी एक ही बकरी की बात की जा रही है। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। सेकेंड हमारा होता है प्लूरल नंबर। तो कह रहा है कि जिस नाउन से एक से अधिक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। मतलब कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बॉयज़, हम बोले हैं बॉयज़, अभी हमने बोला था बॉय, तो हमें लग रहा था कि ये किसी एक ही लड़के की बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ आ गया। बॉयज़ मतलब होता है लड़के, तो लड़के मतलब कि एक लड़का तो होगा नहीं, दो या फिर दो से अधिक होंगे, तो ये हमारा बॉयज़ जो है वो प्लूरल के अंतर्गत आएगा। अब अभी हमने बोला था कार, तो कार मतलब एक ही कार है। अब इसमें कार्स एस लगा दिए तो ये हमारा कार्स मतलब कई कार हो गई, तो ये हमारा प्लूरल नंबर, एक ही कार की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, इसलिए ये प्लूरल नंबर हो गया। और यहाँ पे है सिटीज़। सिटीज़ मतलब शहर, ये सिटी का प्लूरल नंबर भी बताया जाएगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। तो सिटी का प्लूरल होता है हमारा सिटीज़, मतलब एक शहर की बात नहीं की जा रही है, दो या फिर दो से अधिक शहरों की बात की जा रही है। यहाँ पे इसलिए सिटीज़ लिखा गया है, तो ये भी हमारा प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएगा। और चौथा एग्जाम्पल हमने गोट्स दिया है। तो यहाँ गोट था, मतलब एक गोट की बात की जा रही है। यहाँ गोट्स मतलब दो या फिर दो से अधिक गोट्स की बात की जा रही है, तो ये हमारा प्लूरल नंबर हो गया। तो ये होते हैं हमारे प्लूरल और सिंगुलर नंबर, जो कि नंबर्स ऑफ नाउन के नंबर के टाइप्स थे। दो टाइप्स थे, फर्स्ट हमारा सिंगुलर नंबर था, सेकंड प्लूरल नंबर था। अब देखते हैं कि सिंगुलर वर्ड को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, इसके कई सारे नियम होते हैं, तो हम सभी नियम को बारी बारी से सब पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है, देखिए कह रहा है कि नाउन के अंत में एस जोड़कर, कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वावेल क्या होता है। तो जिन नाउन्स के अंत में कॉन्सोनेंट आता है, उसके अंत में हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है पोएट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में कॉन्सोनेंट टी जो हमारा वो कॉन्सोनेंट होता है। तो जब इसका प्लूरल बनाने की बात करेंगे तो हम यहाँ पे अपने रूल में पढ़े हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है तो उसके अंत में एस जोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं पोएट, टी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो पूरा का ऐसे ही लिख देंगे, पोएट लिख देंगे और लास्ट में एस लगा देंगे, तो ये कई पोएट्स की बात की। यहाँ पे पोएट मतलब एक ही कवि की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पोएट्स एस लगा दिया हमने, तो दो या फिर दो से अधिक पोएट की बात की जा रही है, तो ये हमारा पोएट का प्लूरल पोएट्स हो गया। अब सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल लिए हैं हम बुक, लास्ट में के आया है जो कि हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट होता है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस लग जाएगा, हमारा बुक्स हो जाएगा। इसी तरह हमारा लायन है, लायन यहाँ पे देख रहे हैं LIO, लास्ट में एन है, एन हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस लगा देंगे, तो ये हमारा लाइन का प्लूरल लायंस हो गया। और हमने फ्रेंड लिया, फ्रेंड के लास्ट में डी है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसका बनाएंगे तो लास्ट में एस लगा देंगे, तो ये हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा। इसी तरह से
काऊ है, जब इसका बनाएंगे तो लास्ट में एस लगा देंगे, काउज हो जाएगा। ऐसे हमारा नाइट है, नाइट के लास्ट में टी कॉन्सोनेंट है, इसका भी बनाएंगे तो नाइट्स हो जाएगा। तो ये हमारा नाइट का प्लूरल नाइट्स हो गया। इसी तरह हमारा ये पेंसिल, तो पेंसिल भी लास्ट में एल आया है, एल हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके लास्ट में एस लगाते हैं। तो ये हमारा पेंसिल का प्लूरल पेंसिल्स हो गया। अच्छा, कुछ रूल्स में एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि हमने अभी इस रूल में पढ़ा था कि लास्ट में जब अगर कॉन्सोनेंट है तो एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंजन में लास्ट में ई आया है, हम जानते हैं कि ई हमारा वावेल होता है, लेकिन प्लूरल जब बनाना रहेगा तो लास्ट में ये एक तो एक्सेप्शन होता है, इसको हमें याद करें। यहाँ भी लास्ट में एस ही लगाते हैं, तो ये हमारा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमें याद करना पड़ता है। तो ये हमारा इंजन का इंजन्स हो गया, प्लूरल बन गया। सेकेंड रूल हमारा है कि जिन नाउन्स के अंत में एस या फिर एस एच या सी एच डबल एस या तो एक्स हो, तो जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा वर्ड फॉक्स है, देख रहे हैं कि लास्ट में एक्स आया हुआ है, तो हमने रूल में पढ़ा कि अगर एक्स आए या फिर एस एस एच सी एच या डबल एस तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में हम ई एस लगा देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि फॉक्स है, फॉक्स हमारा लास्ट में एक्स आया हुआ है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो पूरे वर्ड्स को ऐसे ही जितने भी लेटर्स ऐसे लिख देंगे और लास्ट में ई एस लगा देंगे, तो ये हमारा फॉक्स का प्लूरल नंबर बन जाएगा फॉक्सेस। इसी तरह से पास है, लास्ट में डबल एस आया हुआ है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो पासेस ई एस लगा देंगे, हमारा पासेज हो गया पास का प्लूरल। ऐसे ही बस है, लास्ट में एस आया हुआ है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में ई एस लगा देंगे, बसेज हो गया। ऐसे बंच है, बंच के लास्ट में सी एच आया हुआ है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे रूल के अनुसार, तो ये हमारा ई एस बंचेज हो गया। ऐसे टैक्स है, लास्ट में देख रहे हैं हम कि एक्स आया हुआ है, तो इसके लास्ट में भी ई एस लगा देंगे, टैक्सेस हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्लास है, लास्ट में डबल एस है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे डबल एस आया हुआ है तो लास्ट में ई एस लगा देंगे, ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, मतलब क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा। अब यहाँ पे गैस, तो लास्ट में ई एस लगाएंगे गैसेस। यहाँ पे बेंच है, लास्ट में सी एच है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो बेंचेज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेंच, लास्ट में सी एच आया हुआ है, तो रूल के अनुसार यहाँ पे ट्रेंचेस, ये हमारा हो गया ट्रेंच का प्लूरल ट्रेंचेस। तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल में कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में ओ आता है उनके अंत में ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। मतलब कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी लास्ट में ई एस लगा देते हैं। समझिए कि एक इसी का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ई एस इसमें भी लगता है, इसमें भी ई एस लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में ओ आता है। तो देखते हैं, यहाँ पे हीरो है, लास्ट में ओ आया हुआ है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे हम तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे लास्ट में ओ आया हुआ है, तो जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगा देंगे लास्ट में। तो ये हमारा हो गया हीरोज़, हीरो का प्लूरल हीरोज़ हो गया। ऐसे मैंगो है, तो लास्ट में ओ आया हुआ है, तो इसका भी जब बनाएंगे तो ई एस लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा मैंगोज हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं बफेलो है, लास्ट में ओ आया हुआ है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल जब ओ आता है तो लास्ट में ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी बफेलो है, तो बी यू डबल एफ ए डबल ओ इतना तो है, और रूल के अनुसार यहाँ पे ई एस लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया बफेलोज। ये बफेलो का प्लूरल नंबर हो गया। अब देख रहे हैं हम पोटैटो, एक एग्जाम्पल हमने पोटैटो लिया है, इसके भी लास्ट में ओ है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो रूल के अनुसार लास्ट में ई एस लगा देंगे, तो पोटैटोज, ये हमारा पोटैटो का प्लूरल हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है जिसको हमें एक्सेप्शन हमेशा रूल्स के विरुद्ध बात करते हैं, तो एक्सेप्शन हमें याद कर लेना चाहिए। ये याद कर लेंगे तो रूल हम जब रूल पढ़ेंगे तो हमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये रूल गलत है या फिर सही है, ये एक्सेप्शन होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब अपवाद,
तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी लास्ट में ओ आया हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि चलो रूल होता है कि जब किसी नाउन्स के लास्ट में ओ आता है तो ईएस लगा देते हैं, तो यहाँ पे फटाक से ईएस लगा करके फ़ोटो का प्लूरल फ़ोटोज़ बना दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारा एक एक्सेप्शन होता है, इसको हमें याद करना पड़ता है। जब फ़ोटो का प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में बस एस लगता है, ये हमारा फ़ोटो, ये फ़ोटो का प्लूरल हो गया। तो ये एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा हमें। अब चौथा रूल हमारा है, कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल हो, वावेल कॉन्सोनेंट हमने बताया था पिछली वीडियो में, तो कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल हो, वावेल मतलब ए, ई, आई, ओ या फिर यू, 5 वावेल होते हैं हमारे। तो अगर कोई वावेल आए तो उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई के बाद, जस्ट वाई के बाद एस लगा देते हैं। अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वावेल होगा तब ये रूल अप्लाई करेंगे, तब हम वाई के बाद एस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बॉय, और बॉय के पहले हमारा ओ आ गया है, बॉय के पहले हमारा ओ आया हुआ है, तो रूल के अनुसार जब इसका प्लूरल बनाएंगे हम तो बॉय ऐसे लिख करके और लास्ट में एस लगा देंगे। कि हमारा रूल होता है कि जब वाई लास्ट में आए उसके पहले कोई वावेल आए, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस लगा देते हैं। इसी तरह से फिर ट्वाई है, ट्वाई में भी लास्ट में वाई है, उसके पहले ओ आया हुआ है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ भी एस लगा देंगे, ट्वाई हो जाएगा। ऐसे जॉय है, जॉय मीन्स खुशी, और फिर लास्ट में एस लगा देंगे। जॉयज मतलब खुशियाँ, टॉय मतलब खिलौना, टॉयज मतलब खिलौने, बॉय मतलब लड़का, बॉयज मतलब लड़के। तो ये तो हमारा हो गया चौथा रूल। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, 5वें रूल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अभी हमने देखा था कि लास्ट में वाई था और उसके पहले कोई वावेल आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट है। कह रहा है कि लास्ट में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो वाई को वहाँ से हटा देते हैं, और वाई को हटाने के बाद यहाँ पे हम आई, ई, एस जोड़ देते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे कि स्टोरी। अब देख रहे हैं कि लास्ट में वाई है, लेकिन वाई के पहले वावेल ना होकर के आर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो अभी हमने रूल में पढ़ा था कि वाई को हटा देते हैं और इसकी जगह पे आई, ई, एस लगा देते हैं। तो चलो ऐसा ही करते हैं। चलिए देखो, स्टोरी है तो हमने पढ़ा कि वाई को हटा देंगे, इतने लेटर्स को तो लिख देंगे लेकिन वाई को हमें हटाना है रूल के अनुसार, तो वाई को हटाएंगे और लास्ट में रूल में कह रहा था कि वाई हटा करके आई, ई, एस जोड़ देते हैं, तो वाई हमने छोड़ दिया, अब इसकी जगह पे आई, ई, एस लगा दिए, मतलब स्टोरी का प्लूरल हमारा स्टोरीज हो गया। सेकेंड है बेबी, लास्ट में देख रहे हैं वाई है, इसके पहले बी कॉन्सोनेंट होता है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो रूल के अनुसार आई, वाई को हटा करके आई, ई, एस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बेबी का प्लूरल बेबीज हो गया। ऐसे आर्मी है, इसके भी पहले एम आया हुआ है, एम कॉन्सोनेंट है, और इसके बाद हमारा वाई आया हुआ है, तो वाई को हटा करके हम आई, ई, एस लगा देंगे, तो ये हमारा आर्मी का प्लूरल बन जाएगा। ऐसे सिटी है, लास्ट में वाई है, इसके पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा करके आई, ई, एस ऐड कर दिए, ये हमारा सिटी का प्लूरल सिटीज़ बन गया। अब छठवां रूल देखते हैं हम। कह रहा है कि जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो, तब एफ या एफ ई को हटा करके उसके स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। मतलब कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या फिर एफ ई हो, उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ या एफ ई को हटा करके, जैसे इसमें वाई को हटाया था हमने, वैसे इसमें एफ या एफ ई को हटाएंगे, और जैसे हम वाई को हटा करके आई, ई, एस लगाए थे, सेम वैसे यहाँ पे एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल हम लिए हैं जैसे कि लाइफ हो गया, हम देख रहे हैं कि लास्ट में एफ ई आया हुआ है, तो जब इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो रूल के अनुसार एफ ई को तो हटाना पड़ेगा, तो एफ ई को हटा करके यहाँ पे रूल में कहा गया है कि वी ई एस लगाते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, एफ ई को हटा दिया हमने और इसकी जगह पे वी ई एस लगा दिया, तो लाइव्स हो गया, ये हमारा लाइफ का प्लूरल हो गया। सेकेंड है हमारा लीफ, लास्ट में देख रहे हैं हम एफ आया हुआ है, तो रूल के अनुसार इसका भी बनाएंगे तो वी ई एस, तो ये हमारा लीव्स हो गया। लीफ मतलब पत्ती, लीव्स मतलब पत्तियाँ हो गया हमारा। काफ, इसके भी लास्ट में एफ आया हुआ है, इसको हटा करके भी हम वी ई एस लगा देंगे तो काल्वेज हो जाएगा हमारा। फिर हम देख रहे हैं वाइफ है,
लास्ट में एफ ई आया हुआ है, तो रूल के अनुसार जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एफ ई को हटा करके यहाँ पे हम वी ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वाइफ का प्लूरल नंबर बन जाएगा, वाइफ्स हो गया। अब देख रहे हैं एक एग्जांपल हम थीफ लिए हैं, लास्ट में एफ आया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल एफ को हटा करके हम एफ की जगह पे वी ई एस लगाएंगे तो थीफ का प्लूरल बन जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं हम, यहाँ पे वी ई एस थीफ्स हो गया, मतलब यहाँ पे थीफ की बात की गई थी, इसका प्लूरल बनाया हमने, थीफ्स हो गया। यहाँ पे एक चोर की बात की गई थी, यहाँ दो या दो से अधिक चोरों की बात की गई है, तो ये हमारा थीफ का प्लूरल थीफ्स हो गया। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसको भी हमें याद करना पड़ता है। जैसे कि हमारा एफ है, हमने पढ़ा था कि जब किसी नाउन के लास्ट में एफ या फिर एफ ई आता है तो उसे हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होता है, तो उसको हम एक्सेप्शन के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा कह रहा है चीफ, देख रहे हैं कि लास्ट में एफ है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एफ को हटा करके वी ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में सिर्फ एस लगा देते हैं, लास्ट में हमने एस लगा दिया, तो ये हमारा चीफ्स हो गया, ये हमारा चीफ का प्लूरल हो गया। ऐसे ही देख रहे हैं कि लास्ट में एफ आया हुआ है और इसके पहले लास्ट में एफ आया हुआ है, तो इसको हटा करके हम वी ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि कि एस लगा देंगे, तो ये हमारा हुफ का प्लूरल हो गया। इसी तरह रूफ देख रहे हैं, तो रूफ को भी एफ ना हटा करके एफ ऐसे ही रहने देंगे, लास्ट में एस लगा देंगे, तो हमारा रूफ्स हो गया। ऐसे प्रूफ में भी ऐसा ही करेंगे, लास्ट में एस लगा देंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि एफ के पहले डबल वावेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई ई था, डबल वावेल था, यहाँ पे भी डबल वावेल था, यहाँ पे भी डबल वावेल, यहाँ भी डबल वावेल, और देख रहे हैं यहाँ भी डबल वावेल है, तो ये इसमें एक एक्सेप्शन कहलाएगा। और वैसे इन एक्सेप्शन को हमें याद ही करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया छठवां रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं, सातवें रूल को देखते हैं। कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल बनाते समय उनके अंतर में वावेल को बदलते हैं। अंतर में का मतलब इसके अंदर, कह रहा है कि प्लूरल बनाएंगे, एक यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में ये हमारे वावेल्स आए हुए हैं, बीच में वावेल्स आते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बीच के वावेल्स को चेंज करके हम प्लूरल, कभी कभी ऐसा दिखता है जैसे फुट है, हम देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है फिट, तो वो फिट क्या है, वो उसका भी तात्पर्य पाँव से ही है, लेकिन वो प्लूरल है, फुट का प्लूरल है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि ये जो अंदर हमारे वावेल होते हैं इसमें चेंजिंग करके प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं। हमारा फुट है, तो लास्ट में बीच में डबल ओ है, तो इसको हम डबल ओ को हटा करके इसकी जगह पे डबल ई लगाएंगे, तो ये हमारा फिट, फुट का प्लूरल फिट हो गया हमारा। इसको वैसे याद ही करना पड़ता है, ये भी एज अ एक्सेप्शन, बट ये रूल भी होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी डबल वावेल आया हुआ है, ओ और यू, इन्हें हटा करके हम आई लगा देंगे, तो आई सी ई हमारा माउस का माइस हो गया। ऐसे देख रहे हैं हम टूथ है, तो यहाँ भी डबल ओ को हटा करके हम डबल ई लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा टीथ हो जाएगा, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं गूज, तो यहाँ भी इसको हटा करके हम डबल ई लगा देंगे, तो देख रहे हैं गूज है तो डबल ओ है, इसको हटा करके हम डबल ई लगा दिए, गीज हो गया, ये हमारा प्लूरल बन गया। ऐसे मैन है, हम देखते हैं कभी कभी मेन भी लिखा होता है, इसमें क्या होता है, अंदर के वावेल को हटाया जाता है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे इसको, तो मेन होगा। ऐसे वुमेन को वुमेन लिखा हुआ देखते हैं कभी कभी, तो ये वुमेन प्लूरल वर्ड होता है, तो ये हमारा वुमेन का प्लूरल वुमेन हो गया। तो ये सातवां रूल था हमारा, जिसमें हम अंदर के वावेल्स को चेंज करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। अब हम आठवां रूल पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन्स को सिंगुलर रूप में ई एन एफ या फिर आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये ज़्यादातर नहीं, एक दो ऐसे एज अ काउंटेबल, मतलब इसको एक दो एक्सेप्शन के तौर पे ही होता है, जिसको हम याद कर लेंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने रूल पढ़ा था कि लास्ट में अगर एक्स आता है तो उसको हटा करके ई एस लगाते हैं, ये भी उस रूल का एक समझिए तो एक्सेप्शन ही है। तो यहाँ पे हम ऑक्स
ई एस ना लगा कर यहाँ पे ई एन लगाते हैं। वो ऐसा एज उस रूल का ये एक तरह से माने तो एक्सेप्शन है, और ये पहले वाले रूल का एक्सेप्शन है जो लास्ट में कंसोनेंट आता है तो उसके लास्ट में एस लगाते हैं। ये माने हम तो पहले रूल का एक्सेप्शन है हमारा। तो इसको जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बी के बाद आर ई एन लगाते हैं, चिल्ड्रेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया। तो ये हमारा एज अ एक्सेप्शन होता है, बट इसको रूल के अंतर्गत भी रख देते हैं। तो ये हमारा 8वां रूल हो गया। अब हम अगले रूल की बात करते हैं। कह रहा है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं परंतु वास्तव में उनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अक्सर ये इसमें जैसे कि फिजिक्स है, अब हम कहेंगे फिजिक्स मतलब होगा भौतिक विज्ञान। तो अब ये तो देखने में तो लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हमें देखेंगे तो हमें लगेगा ऐसा कि ये प्लूरल नंबर की बात की जा रही है, लेकिन नहीं। अब ये सब्जेक्ट है तो ये तो प्लूरल होगा नहीं, सब्जेक्ट कभी प्लूरल होगा नहीं। तो ये फिजिक्स है, लास्ट में भले ही एस लगे, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन वास्तव में इसका रूल सिंगुलर की जैसे होगा। जैसे कि जब हम यूज करेंगे ऐसे लिखते हैं, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं फिजिक्स के बाद जब सहायक क्रिया का यूज हमने किया तो इज लगाया। क्यों? क्योंकि इसका रूल हम सिंगुलर की तरह, इसका यूज जब हम कर रहे हैं तो ये सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए सहायक क्रिया सिंगुलर रूप में लिखी गई है। तो हमारा जो फिजिक्स है ये सिंगुलर होता, देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन यूज करेंगे तो सिंगुलर के जैसे। ऐसे ही इनिंग्स है, लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये भी सिंगुलर ही कहलाता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स है, इसमें भी लास्ट में एस लगा हुआ है, ये भी सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स मीन्स गणित, तो ये हमारा देखने में प्लूरल तो लग रहा है लेकिन इसका जब यूज करेंगे तो सिंगुलर की तरह। इसको भी कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये हमारा इसमें भी सहायक क्रिया जो है सिंगुलर की यूज की जाएगी, तो ये हमारा सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आएगा। ऐसे न्यूज होता है हमारा समाचार, लास्ट में एस लगा हुआ है, देखेंगे तो कहेंगे कि प्लूरल है लेकिन नहीं, ये न्यूज समाचार, जो कि देखने में तो ऐसे कहेंगे कि न्यूज़ इज करेक्ट, न्यूज़ इज करेक्ट। जब इसका यूज करेंगे तो न्यूज़ इज करेक्ट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की यूज की जाती है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन कभी न्यूज़ आर करेक्ट नहीं लिखते, हमेशा जब भी कहीं लिखा हुआ हम देखेंगे तो न्यूज़ इज करेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज करते हैं। तो ये हमारा न्यूज इज करेक्ट मतलब सहायक क्रिया सिंगुलर की यूज की गई, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ड के अंतर्गत आएगा। 10वां रूल हम देख रहे हैं, कह रहा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल प्लूरल में ही होता है। जैसे कि सीजर्स दिया गया, अब कैची के टू पार्ट्स होते हैं, तो इसका यूज हमेशा प्लूरल में ही कहेंगे कि सीजर्स आर। जब इसमें इसकी सहायक क्रिया का भी यूज करना अगर हुआ तो इसमें सीजर्स आर लिखेंगे, लास्ट में इसमें क्या बोलते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। सिंटैक्स पढ़ेंगे जब हम तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, इज का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स, इसमें भी ये भी देखने में तो प्लूरल लग भी रहा है लेकिन इसका यूज़ बस प्लूरल में होता है, ना कि इसका यूज़। जैसे कि ट्राउजर्स में जब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब मतलब ट्राउजर्स आर, यहाँ पे आर लिखेंगे कि ट्राउजर्स आर वेरी, मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि ट्राउजर्स पुराने हैं तो यहाँ पे ट्राउजर्स आर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे हम आर यूज किया, हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया, ना कि सिंगुलर का यूज किया। तो ये हमारा बस हमेशा इसका यूज़ प्लूरल के रूप में ही होता है। ऐसे पीपुल है, पीपुल मतलब लोग, अब लोग की बात करेंगे तो वो जाहिर सी बात है प्लूरल ही होगा, तो ये हमारा प्लूरल्स होते हैं। अब लास्ट हमारा रूल होता है, कह रहा है कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक समान रूप चलता है। जैसे सिप है, अब इसको हम सिप इच भी कह सकते हैं और सिप आर भी कह सकते हैं। जब ढेर सारे सिप्स होंगे तो जब ढेर सारे सिप होंगे तो आर का यूज करेंगे, लेकिन जब एक ही सिप होगा तो इज का यूज करेंगे। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान रूप से ही चलता है। ऐसे डियर मतलब हिरन है तो सिंगुलर में भी डियर का यूज करेंगे, प्लूरल में भी डियर का ही यूज करेंगे। ऐसे 100 है
तो चाहे कितना भी 100 हो, 100, 200 ऐसा लिखा होता है, कभी भी हम 300s नहीं कहते हैं, जब भी कहते हैं हम तो 100 ही कहते हैं। तो इसके लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबको एक रूप से ही यूज किया जाता है। ऐसे डोजन, डोजन मतलब दर्जन, अब 1 दर्जन की बात करें, 2 दर्जन की बात करें, 3 दर्जन की, दर्जनों नहीं कहते हैं। कभी भी अगर कोई कह रहा है कि दर्जनों, कोई कह रहा है दर्जनों, तो वो गलत बोल रहा है, हमेशा दर्जन बोला जाता है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, या फिर 100 बोले हैं तो 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, ना कि उसमें प्लूरल लाने के लिए एस लगा दें या फिर इसको दर्जनों कह दें, ऐसा नहीं होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान रूप से रहते हैं। तो ये था हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।